तो आज फिर जो है हम इंग्लिश ग्रामर में एक जो है वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो बताता है फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल के यूसेज के बारे में। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कहाँ फ्यू लगाएं, कहाँ ए फ्यू लगाएं, कहाँ द फ्यू लगाएं, उसी तरह से कहाँ लिटिल लगाएं, कहाँ अ लिटिल लगाएं और कहाँ द लिटिल लगाएं। तो देखिए, आज इस कंफ्यूजन को हम पूरी तरह से दूर कर देंगे। पहला कहता है कि फ्यू जो है, फ्यू वो नंबर को डिनोट करता है। फ्यू क्या करता है? नंबर को डिनोट करता है। और फ्यू के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाया जाता है। ठीक है, अब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या हो गया, उसको एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल पहला, द चिल्ड्रन प्लेड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अ फ्यू के बाद क्या लगा है? मिनट्स, यानी प्लूरल और काउंटेबल, क्योंकि मिनट को काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 10 मिनट ऐसे कर सकते हैं ना काउंट। तो अ फ्यू मिनट्स, तो क्या बताया कि जो फ्यू है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले लगाया जाता है। वो फ्यू भी हो सकता है, अ फ्यू भी हो सकता है, द फ्यू भी हो सकता है। आगे देखिए बी, दे सोल्ड द फ्यू, द फ्यू, द फ्यू डॉग्स दैट दे हैड। देखिए अब क्या है, यहां पर द के साथ फ्यू लगा हुआ है, तो द फ्यू के साथ भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज करते हैं। तो देख लीजिए, दे सोल्ड द फ्यू डॉग्स दैट दे हैड। उनके पास जो कुत्ते थे, जो थोड़े से कुत्ते थे, उनको भी उन्होंने बेच दिया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि लिटिल जो है वो क्या करता है? क्वांटिटी को डिनोट करता है। क्वांटिटी को डिनोट करने का मतलब ये हुआ कि क्वांटिटी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल और लिटिल और द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहला देखिए, शी हैज लिटिल कॉन्फिडेंस इन हर। लिटिल, और ये क्या है? कॉन्फिडेंस, ये नाउन है। और ये किस तरह का नाउन है? कॉन्फिडेंस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बस फिल करते हैं। तो कॉन्फिडेंस, लिटिल कॉन्फिडेंस इन हरसेल्फ। बी, ऑल आई आस्क फॉर इज अ लिटिल हेल्प फ्रॉम यू। अ लिटिल, देखिए यहां पर था सिर्फ लिटिल, यहां पर है अ लिटिल, अ लिटिल हेल्प फ्रॉम यू। हेल्प जो है वो क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया, और किस तरह का? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ अ लिटिल यहां लगा है। दूसरा, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी। मनी अनकाउंटेबल नाउन हो गया, मनी अनकाउंटेबल है, पैसा है, रुपया है, क्या है वो नहीं पता है, तो मनी अनकाउंटेबल है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। रुपया को काउंट कर सकते हैं, कॉइन को काउंट कर सकते हैं। तो द लिटिल क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ द लिटिल लगा है। यहाँ पे अ लिटिल लगा है, यहाँ पे लिटिल लगा है। देखिए डिफरेंस, देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस 9 के बराबर है, तो लिटिल कॉन्फिडेंस लिखा गया है। लिटिल मतलब मोर और लेस नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस। ऑल आई आस्क फॉर इज अ लिटिल, ए लिटिल, थोड़ी सी मदद। ये क्या है? क्वांटिटी बता रहा है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी। अब द लिटिल क्यों लिखा हुआ है? जितना आपके पास पैसा है उतना ही आप खर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। देखिए ये आई हैड, ये जो है रिलेटिव क्लॉज भी लगा हुआ है, तो जब भी द लिटिल लगेगा उसके साथ रिलेटिव क्लॉज लगा हुआ होगा। उसी तरह से द फ्यू जब भी लगाया जाएगा तो उसके आगे रिलेटिव क्लॉज लगा होगा, दे हैड। तो द लिटिल, द फ्यू का मतलब है जितना है उतना, द फ्यू का मतलब है जितना है उतना, द फ्यू नंबर, जो नंबर जितना है उतना। यहां पर द लिटिल मतलब जितनी क्वांटिटी में मनी है उतना खर्चा कर दिया। फ्यू एंड लिटिल आर यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, फ्यू और लिटिल, सिर्फ फ्यू और लिटिल अगर यूज हो रहा है तो वो नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। यानी द चिल्ड्रन प्लेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो ठीक है, दे सोल्ड द फ्यू डॉग्स, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ इसमें फ्यू कहीं पे लिखा होता तो इसका मतलब हुआ कि नथिंग, कोई नहीं। जैसे यहां पर देखिए, he has few friends, few friends, he has few friends, few का मतलब no friends, कोई दोस्ती नहीं है, उसके पास कोई दोस्ती नहीं है।
अगर नो फ्रेंड्स है तो हम लिखते हैं फ्यू फ्रेंड्स। अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, द फ्यू मतलब जितना चाहिए उतना होता है। तो अब इसमें है कि इनके पास कोई दोस्त ही नहीं है तो हम लिखेंगे ही हैज फ्यू फ्रेंड्स। और बी में देखिए ही हैज लिटिल मनी। लिटिल का मतलब भी क्वांटिटी में नो, लिटिल मनी मतलब बिल्कुल पैसा नहीं है। हेलो बच्चों, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश ग्रामर में हम देखते हैं ईच एंड एवरी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं और इनके इस्तेमाल में अक्सर जो है गड़बड़ियां हो जाती हैं। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ ईच लगाएं कहाँ एवरी लगाएं। तो आज हम जो है इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। अब देखिए ईच जो है वो यूज होता है दो या दो से ज्यादा लोगों और चीजों के लिए। दो या दो से ज्यादा लोग या चीज है, थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, तो वहां पर जो है ईच का इस्तेमाल होता है। अब एग्जांपल से हम समझते हैं। आई सॉ 2 मूवीज लास्ट वीक। लास्ट वीक मैंने 2 मूवीज देखी। ईच हैव मर्डर प्लॉट, दोनों में खून किया गया है, दोनों में कत्ल हुआ है। तो अब देखिए ईच क्यों लगाए, क्यों नहीं हम एवरी लगाए? तो इसका रीजन सिंपल सा है कि ईच तब लगता है जब दो या दो से ज्यादा की बात की जा रही हो, पर्सन या थिंग की। तो यहां पर दो की बात की गई है इसलिए ईच लगेगा। क्लियर? दूसरा आइए, एवरी इज ओनली यूज फॉर मोर देन 2 पीपल और थिंग्स। जब दो लोगों या दो वस्तुओं से ज्यादा की बात होती है तो एवरी यूज होता है। तो समझ जाइए जहां दो लोगों की बात होगी या दो चीजों की बात होगी वहां पर ईच का इस्तेमाल होगा। और जहां तो एवरी जो है वो दो से ज्यादा चीजों या लोगों के बारे में बात करते हैं तो एवरी लगता है। अब एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, देयर आर 6 मोबाइल शॉप्स इन दिस स्ट्रीट। इस स्ट्रीट में 6 मोबाइल शॉप्स हैं। कितने हैं? 6, दो से ज्यादा है। तो यहां पर अगला जो लिखा जाएगा वो एवरी होगा। एवरी शॉप इज सेलिंग मोबाइल एट 20% डिस्काउंट। एवरी शॉप इज सेलिंग मोबाइल एट 20% डिस्काउंट। एवरी की जगह ईच नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ईच तो दो ही चीजों या दो ही लोगों के लिए यूज होता है। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, ईच और एवरी दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब रहेगा तो ही उससे पहले ईच या एवरी का इस्तेमाल होगा। तो मतलब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ ईच और एवरी नहीं यूज होता है। तो ईच सिटी इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स वैरायटी। अपनी विभिन्नता के लिए हर शहर, प्रत्येक शहर फेमस है। भारत का प्रत्येक शहर फेमस है। अब ये जो सिटी है वो सिटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही यूज होगा, ना कि प्लूरल। तो सिटी की जगह सिटीज नहीं हो सकता है। एवरी रिचुअल हैज अ मीनिंग। अब देखिए ईच के साथ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हुआ और एवरी के साथ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है। तो एवरी रिचुअल हैज अ मीनिंग। अब हर प्रथा के पीछे कुछ रीजन होता है, कुछ मतलब होता है उसका। तो यहां जो है रिचुअल होगा, ना कि रिचुअल्स होगा। क्यों? क्योंकि ईच और एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल होता है, अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल नहीं होता है। और प्लूरल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। फोर्थ, एवरी कैन बी यूज्ड विद प्लूरल एक्सप्रेशंस इंडिकेटिंग इंटरवल्स इन टाइम एंड स्पेस। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए। यहां तो मैंने बोल दिया कि एवरी जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ नहीं। लेकिन अगर एवरी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो प्लूरल एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज होता है, तब जबकि प्लूरल एक्सप्रेशंस इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड स्पेस बताते हो। जैसे एवरी 3 आवर्स, एवरी फ्यू किलोमीटर। जब प्लूरल एक्सप्रेशंस होंगे, मतलब एक्सप्रेशन हैविंग प्लूरल नाउन, एक्सप्रेशन हैविंग प्लूरल नाउन, और उसके आगे क्योंकि एक्सप्रेशन बोल रहा है तो उसके आगे ये तो प्लूरल हो गया, बाकी जो है ये
क्या हुआ, ये टोटल प्लूरल एक्सप्रेशंस हुए। अभी प्लूरल एक्सप्रेशंस में जो है जब नाउन प्लूरल है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तो इसका मतलब है कि वो या तो इंटरवल ऑफ टाइम बता रहा है या इंटरवल ऑफ स्पेस बता रहा है।